हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो बेहद, यदि हरियाणा भर्ती से आप संबंध रखते हैं तो बेहद ही खुशखबरी है। चाहे ग्रुप डी की भर्ती हो, चाहे टीजीटी की भर्ती हो, चाहे 56 हो, सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज जरूर है साथियों। चाहे 20 ग्रुप हो, सबके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो बहुत ही शानदार हुआ। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और जज साहब ने मैटर को समझा वो मैं देखकर हैरान रह गया। और वास्तव में दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो अपलोड होने का रीजन यही था कि पूरे पॉइंट समझकर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आना चाहता था। आनन फानन में जल्दी वीडियो नहीं लाना चाहता था दोस्तों। तो उससे वीडियो पर हम चर्चा करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी, लेकिन यहाँ पर हम एक विश्लेषण एनालिसिस यहाँ करने वाले हैं कि किस तरीके से जज साहब ने एचएसएससी को जबरदस्त फटकार लगाई है। गोबर में भिगो भिगो के झाड़ू मारने का काम किया है। हर पॉइंट पर हम आज विश्लेषण इसमें करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि हम आपको बता दें कि आज जो भर्ती थी उसके ऊपर सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, और 17 तरीके की एसएलपी, 17 टाइप के जो केस या एसएलपी आप कह सकते हो, स्पेशल लीव पेटिशंस है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाई गई थी। उसमें जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था 31 मई का, उसके विरोध में एचएसएससी ने ये जो एसएलपी है ये लगाई थी। जिसमें मैन जो था आपकी, यदि हम एसएलपी की यदि हम बात करते हैं, वो 5 अंकों के विरोध में थी। एक जो महत्वपूर्ण एसएलपी है और एक ग्रुप डी और टीजीटी को ढाल बनाकर एक एसएलपी लगाई गई थी। और इमोशनल जो है फायदा उठाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट से एचएसएससी ने सटे लेने के लिए ये एसएलपी लगाई थी। लेकिन साथियों, जो जज साहब दिखे वो बहुत ही जानदार, शानदार और निर्दयी टाइप के थे, और जिसको एक ही मकसद था उस व्यक्ति का कि जो जजमेंट है वो निष्पक्ष होना चाहिए और हमारी न्यायपालिका किसी भी सरकार, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से ऊपर रहनी चाहिए, और जो निर्णय है वो बहुत ही निष्पक्ष और जो जन आदेश है लाखों लोगों के हित में होना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना से जो जज साहब थे उन्होंने सुनवाई की स्टार्टिंग की दोस्तों। और लगभग, यदि मैं स्टार्टिंग है, मैंने जब टाइम लगभग देखा तो लगभग 10:52-53 पर क्या है, सुनवाई जो है लगभग स्टार्ट हो चुकी थी। और जो मिसलीडिंग डाटा है एचएसएससी के द्वारा, जो एचएसएससी ने वकील कर रखे थे, काफी बड़े बड़े वकील कर रखे थे एचएसएससी, और सरकार ने लगभग ये लगा सकते हो कि कम से कम करोड़ों रुपए तो आराम से खर्च किए होंगे सरकार ने अपने सीनियर वकील्स के ऊपर। लेकिन भाई सीनियर वकील ने अपना पेश किया, जो उसमें एसएलपी लगाई थी, और इंटरिम रिलीफ के लिए जो उन्होंने पॉइंट दिए थे वो भी पेश किए। लेकिन हमारी तरफ से जो सार्थक गुप्ता जी है, उन्होंने केस को अपने लेवल पर सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूती के साथ बच्चों की तरफ से पैरवी की। और वो पैरवी इतनी शानदार थी कि उसके आगे जो 70-70, 80-80 लाख रुपए के जो सीनियर वकील थे वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए, और इतनी शानदार तरीके से पैरवी की कि अंत में तो जो जज साहब थे, जज साहब ही हमारी तरफ से पैरवी करने लग गए थे और क्वेश्चनिंग आंसरिंग करने लग गए थे।
और 5 अंकों के बारे में खुद जज साहब बहस करने पर लग गए थे। और जो ग्रुप डी और टीजीटी का जो ये बोला गया था कि जो क्लोज 73 के तहत, पैरा 73 के 79 के तहत इनको भी री एडवर्टाइजमेंट या री कैंसलिंग या री जो एग्जामिंग के लिए बोला गया था, तो उस पर भी जज साहब ने खुद अपने लेवल पर बहस की और बहुत ही ज्यादा फटकार एचएसएससी को लगाई, बहुत ज्यादा फटकार लगाई एचएसएससी को। और खतरनाक तरीके से एचएसएससी के ऊपर दोनों के दोनों हमारे जज साहब थे, वो ये कह सकते हो हरियाणवी लैंग्वेज में सुधा जूती चढ़ गए जितने भी वकील थे। और उन्होंने उनको बोला भी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लाने की क्या जरूरत थी। ये भी बात जज साहब ने बोली कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में लाने की क्या जरूरत थी, जब इसकी इतनी शानदार जजमेंट जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने किया है, वो बहुत ही सराहनीय काम बताया गया जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच थी उसने। और जो सरकार ने जो पॉइंट रखे, कुछ पॉइंट शानदार भी रखे, और जिसमें उनको लेकर बताया गया कि जो 20 ग्रुपों को लेकर भी बोला गया, तो उस पर भी जो है जज साहब ने ये कहते हुए इस चीज पर वो रोक लगा दी कि आपको जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो बोला है, जो वर्डिक्ट में लिखा है, आप प्लीज उसे फॉलो करें, प्लीज आप उसे फॉलो करें और उसी के अनुसार 6 माह में भर्तियों को कंप्लीट करने का काम करें। इसके अलावा यदि आपको वर्डिक्ट में कुछ गलत लगता है तो आप रिव्यू पेटिशन डालें, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, रिव्यू पेटिशन के लिए बोला है। और 5 अंकों को बोनस अंक बोला गया है भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। ठीक है, बोनस अंक बोला गया है और इनको राजनीतिक फायदे के लिए यूज करने का जो आरोप है वो हरियाणा सरकार के ऊपर लगा है। तो साथियों, ये थी पूरी सुनवाई और केस को अंत में डिसमिस कर दिया गया है और केस को खत्म या खारिज कर दिया गया है। तो इन सब चीजों को लेकर आप समझ ही गए होंगे कि जो टीजीटी है या फिर ग्रुप डी है, ये दोनों की दोनों भर्तियां बिल्कुल सेफ है दोस्तों, बिल्कुल सेफ है। कोई भी प्रॉब्लम इन भर्तियों के लिए नहीं है। और इनके लिए आज जैसे ही सरकार को स्टे नहीं मिला तो दोनों के रिजल्ट के लिए भी रास्ता खुल गया है, रिजल्ट का रास्ता भी खोल दिया गया है साथियों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बहुत ही जल्द अब आपको इन दोनों के रिजल्ट आज या कल में, यानी मैं बोल सकता हूं कि मैं एक छोटी सी चीज लिख रहा हूं, अंडर 27 आवर्स यानी 72 घंटों के अंदर आपको टीजीटी और ग्रुप डी का जो रिजल्ट है दोस्तों आपको देखने का मिल सकता है, जो सेकंड लिस्ट है। ठीक है, और 20 ग्रुपों के लिए जो हम सलाह देते हैं, 20 ग्रुप वाले जो भाई हैं, जो लगभग 23,000 कैंडिडेट या जितने भी हैं, उन सभी को कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। और एचएसएससी आपके लिए एक रिव्यू पेटिशन आपकी डालेगी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन हमारे अनुभव के हिसाब से हम ये बताते हैं कि रिव्यू पेटिशन में ज्यादातर जो वर्डिक्ट है वो चेंज नहीं होती, वो सेम टू सेम रहती है। इसलिए साथियों तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और जो ग्रुप 56, 57 और 1-2 ग्रुप जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आप सब भी क्या है एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, आप एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। और जो टीजीटी वाले बच्चे धरने पर बैठे हैं और जो बच्चे टीजीटी वाले घर बैठे हैं उनको मैं बोलता हूं आप धरना स्तर पर पंचकुला एचएससी ऑफिस के सामने पहुंचने का काम करें और इस धरने को मजबूत करने का काम आप लोग करें, ताकि जो आपका रिजल्ट है 72 आवर्स में आपका रिजल्ट आए। क्योंकि अभी भी जो एचएससी की लीगल टीम है उनका ये कहना है कि एचएससी टीजीटी के ऊपर क्या है, टीजीटी पर क्या है, अभी भी क्या है, स्टे है। तो हम उसके ऊपर अपील करेंगे तब जाकर आपका रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ग्रुप डी वालों के लिए हो सकती है कि जो ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है हो सकता है आज नहीं तो कल तक आपको जरूर ये जो लिस्ट है देखने को मिल सकती है।
साथियों, तो ये सुप्रीम कोर्ट से सारी चीजें थी जो मैंने आपको फटाफट आपको आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 11 में क्या हुआ, जो कि केस लिस्टेड था 41 और 41 नंबर पर। उसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। धन्यवाद साथियों।